अभी आपकी बारी है। आपसे जाने बिना कैसे काम चलेगा? आप भी एसटीएम का स्वाद तो ले ही चुके हैं ना? जी सर। जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बेस्टीज जैसा कि कोई आमतौर पे लोग करना नहीं चाहते, मैं भी उन्हीं का था, नहीं करना चाहता था ये। रमा मैम करती रहती थी। 3.5 साल तक मैंने बीड़ा उठाया हुआ था कि वेस्टीज ना करूंगा, ना किसी को करने दूंगा। तो जो भी थोड़ा बहुत काम हो जाता था, 200 रुपए का चेक आता था, कभी 300 का आ जाता था, कभी हाईएस्ट चेक आया 500 रुपए का, ऐसा आ जाता था। दीक्षित सर कभी कभी बीच में आते थे, और जब हम परेशान कहीं पर होते थे अपने व्यापार में, तो मैंने एक बार दीक्षित सर से कहा, 5,000 रुपए भी आ जाना ये वेस्टीज में, तो फिर मुझे जीवन में आपको दोबारा कहना नहीं पड़ेगा कि वेस्टीज कर लो, मैं अपने आप कर लूंगा। 5,000 तो आ जाए। अरे सब झूठ बोलते हो तुम लोग। तो दीक्षित सर मेरी आंखों में झांक के कहते, 5,000? उन्हें उन्हें वो अपना पिक्चर दिख रही थी कि यार ये बताओ क्या सोच रहा बंदा। ऐसे में ये लोग बोलते थे एसटीएम चलो, अब मैं तो वहां इतने रुपए खर्च करूं, और वही विवेक सर जो यहाँ बरेली मिल रहे हैं, तो वहां जाके ऐसा क्या हो जाएगा, वहां जाके कोई उनमें शक्ति आ जाएगी क्या? तो मैं जाता ही नहीं था। तो मुझे जबरदस्ती लेकर गए, दीक्षित सर लेकर गए, रामवीर सर लेकर गए। ये लोग जब जा रहे थे, तो रास्ते में मुझे याद है पुल पड़ा। तो मैं मन में सोच रहा था, अभी अगर कंपनी का भी फोन आ जाए तो मैं कहूंगा रोको, बहुत जरूरी काम है, एकदम मेरे बिना दुनिया रुक जाएगी। तो मैं जाना ही नहीं चाहता था। अब जब वहां पहुंच गया, तो मैंने सोचा इन सब लोगों को तो आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, इनके दिमाग ऐसे कर दिए जाते होंगे, ब्रेन पास। मैं हूं समझदार आदमी, मैं देखूंगा ये क्या करते हैं विवेक सर। तो उस चक्कर में हुआ क्या, वहां 600 700 800 लोग थे उस बार। तो बाकी लोग ध्यान से देख रहे थे या नहीं देख रहे थे, लेकिन मुझे तो पकड़ना था, तो मैंने ध्यान से देखा। अब वो ध्यान से देखते ही आधे घंटे बाद मुझे ऐसा असर होने लगा, मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैंने सोचा, जो मैं जिंदगी में सोचता था, यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा। और उसके बाद से सर मैं वहां का जो दीवाना बना। और वहां से आने के बाद मेरे 9,000 रुपये हो गए थे तुरंत ही। तो जो मैं 5,000 की बात कर रहा था, उस महीने आने के बाद ही 9,000 हो गए थे। तब से अब जैसे इस बार मैं अपनी फैमिली जा रहा हूँ, तो पत्नी बच्चों सबको लेके जा रहा होता हूँ, उसका मतलब व्यापार से नहीं है। जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, हम पॉजिटिव थिंकर हो जाते हैं। उससे पहले मैं नेगेटिव ही सोचता रहता था, हर चीज में कमियां निकालता था। आज मैं हर चीज में अच्छी चीजें ढूंढ लेता हूँ। ये एसटीएम की वजह से हुआ। हर एक से मेरे रिश्ते खराब रहते थे, वहां से जाने के बाद मैं एसटीएम की वजह से हुआ, अपनी ताकत पहचानने के लायक हुआ। जैसे बजरंग बली को याद दिलाया गया था कि तुम उड़ सकते हो, उन्हें याद ही नहीं था। ऐसे ही वहां पर जाकर हमें हमारी शक्तियों का आभास कराया गया। हम जो मेहनत करने के बाद जितना पहले कर रहे थे, हम उसी में अपने आप को समाज चुके थे। और अब जो भी है वो यही रहेगा। वहां जाने के बाद एहसास हुआ ये नहीं रहेगा। बहुत बड़ा कर सकते हो, तुम में दम है, तो करने के लिए एक प्रेरणा मिली। वहां जाने के बाद ये एहसास हुआ कि हम अपने माता पिता बड़ों के साथ में कैसे व्यवहार करें, जिनने बचपन से लेकर हमको बड़ा किया। क्या क्या उन्होंने सहा होगा, हम उनके साथ में बोल नहीं पा रहे, हम पर टाइम नहीं होता है। तो हमें रिश्ते सिखाए गए, रिश्तों की तहजीब सिखाई गई, हमें बहुत कुछ मिला सर। मैं मानता हूँ मेरे जीवन में ईश्वर का अवतार है विवेक सर। अगर उन्होंने वो मुझे वो वाला सेशन नहीं दिया होता, तो आज भी मैं पता नहीं कौन सी जिंदगी जी रहा होता, और अपने आप को तीरंदाज समझ रहा होता। बहुत बढ़िया सर। जो लोग नहीं जा रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, जरूर जाओ, अपनी जिंदगी बनाओ जाकर। इतनी बढ़िया काउंसलिंग कहीं नहीं होती दुनिया में। हमें हमारा साक्षात्कार कराया जाता है। हमसे अगर कोई कुछ कहेगा कि तुम ये कर लो, हम नहीं करते। लेकिन हम जब अपने आप से बात करते हैं ना, तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वहां जाकर हमारा हमसे साक्षात्कार होता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया है सर। सर चलिए, वहीं बहुत रह बहुत गया था। धन्यवाद आपका। और और यहाँ पर बहुत सारे लोग जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। मैं एक और डायनेमिक लीडर को अनम्यूट करूंगा, जिनका नाम है अनंत त्रिपाठी जी। जी आनंद जी, आपका क्या कहना है अबाउट एसटीएम? अगर आप तक मेरी संजय सर आवाज आ रही है? जी सर, आ तो रही है। जी। आनंद जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, कोई बात नहीं। तब तक हम सुनते हैं दद्दू जी को। दद्दू जी, आप ही बताएं, एसटीएम ने आपकी जिंदगी में क्या चमत्कार किए? थैंक यू वेरी मच सर।
गुड मॉर्निंग सभी को, टू अंडर पीवी पर डे। दद्दू जब आते हैं स्क्रीन पे तो अपने आप हाथ ताली बजाने के लिए उठ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं मैं शॉर्ट में जी बताऊंगा, टाइम कम है। अ, उम्र के जी हिसाब से तो मेरे पास बहुत कुछ खजाना है बोलने के लिए, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि मेरे को क्या मिला। मेरे को ये मिला कि मोटरसाइकिल स्कूटर सबने चलाया है, और चलते चलते जब बंद हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि उसका प्लग खोल के और उसको साफ करके और फूंक मार के फिर कस के और किक मारते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो हम सभी का जो माइंड है जी ना, वो उसी तरह से पहले से ब्लॉक है, और उसका कचरा निकालने का काम एसटीएम में होता है। ये मैंने देखा है। और उससे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा, सबको तो मेरी बात बुरी लगेगी, क्योंकि किसी का भी माइंड साफ नहीं है। क्योंकि साफ तो वहीं जाके होगा जब सर्विस स्टेशन पे हम गए ही नहीं, तो गाड़ी साफ कहाँ से हो जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि जब मैं पहली बार गया तो वहां कुछ बहुत कुछ सीखा। मेरे को ये बताया गया कि जी 1 लाख रुपए लिखो मेरे बैंक में जमा है। अरे 1 लाख रुपए तो मैंने सारी जिंदगी में इकट्ठे देखे ही नहीं थे, वहां लिखा कैसे जाएगा। तो लिखा ही नहीं जा रहा था मेरे से। तो स- मेरे को कहा मैं देखूंगा, विवेक सर ने कहा कि मैं देखूंगा लिखो। तो वैसे ही लिख दिया कि मेरे बैंक में 1 लाख रुपए जमा है। फिर बोले ये लिखो कि मेरे पास कार है। तो कार क्या, कभी चलाना सीखा ही नहीं, कभी ढंग से बैठे ही नहीं कार में। तो वो लिख के दिखा दिया कि जी मेरे पास कार है। तो ये मैंने लिखा। तो ये सारा अचीवमेंट मेरे को मिला। तो मैंने ये सोचा कि मेरे अचीवमेंट से काम नहीं चलेगा, मेरी टीम के लोग अगर इस अचीवमेंट में आएंगे तो वो सफल होंगे, तब मेरा काम ठीक रहेगा। तो उसके बाद मैं 50 आदमियों को लेके गया। पहली बार अकेला गया था। उसके बाद मैंने 25 बार एसटीएम अटेंड किया है, और ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के लोगों को लेके जाता रहा। और वो सबके माइंड सेट हुए, और सबका प्लग साफ हुआ, और सब जो आगे बढ़े। और मेरी टीम में 500 लोग से ज्यादा कार चीवर है आज के टाइम में सर। तो ये सब हुआ एसटीएम में जाने से। तो थैंक यू वेरी मच सर, विश यू वेल। देख रहे हो, जिनके पास खुद की कार नहीं थी आज 500 लोगों को कार दिला चुके हैं। है ना। और ये प्लग साफ करने के एक्सपर्ट है, इनका नाम दद्दू है। ठीक है। तो भैया जब दद्दू का है तो उनकी बात तो समझ लो सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हुए करीब 900 लोग हैं। हालांकि सबको सीट मिलने वाली नहीं है, पहले आओ पहले पाओ के वजह से सीटें फुल हो चुकी है। तो कुछ सौभाग्यशाली लोगों को सीट मिल चुकी है, और फिर भी अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो अपलाइन के माध्यम से अपनी जुगत लगाते रहिएगा। तो यहाँ पर हम अनम्यूट करेंगे राजकुमार प्रजापति साहब। आपकी बारी है। आप जब बोलते हैं तो धारा प्रवाह जी। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू हंड्रेड पीपी पर डे सर। और एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। सर मैं अगर बात करूं अपनी, तो एसटीएम से बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन आया, क्योंकि जीवन में बहुत सारी चैलेंजेस थे, बहुत सारी समस्याएं थी। जब भी एसटीएम का नाम आता है तो अकस्मात मैं भावुक हो जाता हूं कि वो प्रोग्राम जो विवेक सर के सानिध्य में 3 दिन रहने का मौका मिलता है, वहां से हमको पर्पज ऑफ लाइफ मिलता है, जीवन जीने का उद्देश्य मिलता है। सर ने एक पॉइंट बोला था, वो मुझे क्लिक किया, और मैं हरदम उस पॉइंट को पकड़ के रखता हूं और बोलता हूं कि जो है, कुछ लोग इसलिए जिंदा हैं क्योंकि वो मर नहीं रहे हैं, उनका कोई उद्देश्य ही नहीं है सर। तो वो उद्देश्य वहां से मिलता है। और एक चीज और मिला कि सर, हर व्यक्ति के अंदर असीमित क्षमताएं हैं, लेकिन और वो हनुमान की तरह सर, हनुमान जी की तरह उनके अंदर ताकत है, लेकिन कोई जामवंत मिलने वाला नहीं है कि जो उनके ताकत को कह सके कि को नहीं जानत है जग में, कप संकट मोचन नाम तुम्हारो। तो वो चीज विवेक सर अंदर भर के भेजते हैं कि भाई, तेरे अंदर भी क्षमता है, तू भी सब कुछ हासिल कर सकता है। और उस टेक्निक को बताते हैं कि कैसे कैसे तू हासिल करेगा। ये सारी चीजें मिली सर। और जीवन में बहुत सारी चीजें थी, ईगो था, ईर्ष्या था, अ, लोगों से जलस था, लेकिन वो धीरे धीरे करके इस तरीके से खत्म हो गया। एक दिन मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि यार राजकुमार भाई, तुम तो साधु हो गए, और कोई कुछ भी बोले तुम धीरे से वहां से अगर कुछ निगेटिव बातें बोलता है तो खिसक जाते हो, कैसे ये हो गया।
तो मैंने कहा भाई साहब उसके लिए 8-10 हजार रुपए खर्चे करने पड़ेंगे, और एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार 4 बार खर्चे करोगे तो आप यहाँ तक पहुंच पाओगे। सो सर, मैं जितने लोग नहीं जा रहे हैं, मुझे कष्ट भी है उनके लिए, और उनको कहना भी है कि वो लोग एक बार जरूर एसटीएम जाएं। थैंक यू सर, ताकि उनको एसटीएम का महत्व पता चल सके। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक विश यू यू वेल। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जैसे बिना स्टीयरिंग की गाड़ी अगर चलाओगे तो कहीं ना कहीं अपने आप ठुकेगी, है ना। तो गाड़ी में स्टीयरिंग भी होना जरूरी है, ब्रेक भी होना जरूरी है। तो आप एक बहुत पावरफुल इंजन है, आप बहुत पावरफुल स्पीड से चल रहे हैं, वहां से आपको लाइफ का स्टीयरिंग मिलता है। एसटीएम रियली रियली एसटीएम लाइफ चेंजिंग इवेंट है। और जो कहा जाता है मैजिकल मैन, अगर किसी को विवेक सर का मैजिक देखना है किसी को, तो वो एसटीएम जाकर के देखे। ना जाने कितने लोगों की लाइफ में परिवर्तन आ चुका है। ये बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं मेरी तरह आपकी तरह ठोके बोलते हैं कि हमारे गुरु बन गए हैं। वो ये मानते ही नहीं कि हमारी जिंदगी में परिवर्तन एसटीएम की वजह से आया है। तो उनको भी धन्यवाद, लेकिन कहीं ना कहीं विवेक सर का उनकी लाइफ में योगदान है। और आप सभी लोगों से इसको फॉलो करें तो आपकी लाइफ में परिवर्तन 100% आएगा। तो ओवर टू सेट बतन साथी संजय सर, मेरी सुन रहे हैं? यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। संजय सर अभी शायद कहीं। नहीं नहीं, मैं जी, मैं सुन रहा हूँ सर। समय हो गया है इसलिए मैंने कहा। अब आ, जी, चूंकि ये बड़ा सेशन है और हमारे सारे लीडर्स को हमें बाकी प्रॉपर लोगों को समय मुझे देना। लगता है हम लोग कल सुनेंगे। हाँ, क्योंकि बड़ा सेशन है और हमारे सभी लीडर्स को हमें प्रॉपर सुनना भी है। ऐसा नहीं है कि हम उनको बस 30-30 सेकंड का समय दे दें। नहीं, ये इमोशन का मामला है, और जब तक वो अपने इमोशन प्रकट नहीं कर सकते तब तक हम उसको जी नहीं पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि बचा हुआ सेशन हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। हमारे पास में अभी बहुत सारे सीनियर लीडर रह गए हैं जिनको अभी हम नहीं सुन पाए हैं। तो इस सेशन को यहाँ पर आप क्लोज करना लोग चाहेंगे, और आप कल लोग हम कल लोग प्लीज हैंड रेज करिएगा जो उन्होंने किए हुए हैं, कल उनसे फिर बात करेंगे। और तब तक आप अपनी संख्या भी बढ़ा सकते हैं, है ना संजय? यस सर, यस सर। इसी चक्कर में अभी हमारे साथ में ग्रेट लीडर अमरपाल सर बने हुए हैं, मैं उनको अभी अनम्यूट नहीं करना चाहूंगा कि मेरे पास में कुछ है बचा हुआ जो मैं कल करूंगा। मैं भी तो अपना देखूंगा भाई। वो उसमें ना गेट खोलते हैं, उसमें जब डेली सोप आ रहे होते हैं तो अचानक उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है। अब हफ्ते भर तक अंदाज लगाओ, वो उसका पहले वाला पति आया होगा, नहीं उसका वो बेटा होगा, ये सब चलता है ना। तो मेरे पास में भी अभी अमर सर है, हम उनसे कल बात कराएंगे। और बाकी भी बहुत सारे सीनियर लीडर बचे हुए हैं। थैंक यू सर। इस सेशन को अब यहाँ पे क्लोज करने जा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए जरूर इस सेशन का मैं अमर सर को बुलाना चाहूंगा। सर, एसटीएम पर नहीं बोलना है आपको आज। थैंक यू सो मच भैया। सामने गुलाब जामुन रख के बोल रहे हो, गुलाब जामुन खाना नहीं है। हैं? आज नहीं खाना, कल खाना है। हाँ, आप सोच लो, बड़े भाई कितनी बड़ी पाबंदी लगा रहे हो। हाँ, बढ़िया बढ़िया गरम गरम गुलाब जामुन है और कह रहे हो खाना नहीं है सर, कल खाना है। गुड, चाहे बहुत ऐसा बढ़िया। करो, थोड़ा थोड़ा खा सकते हो। नहीं नहीं, अब बड़े ये बड़े नहीं भाई, चलेगा। वो बड़े मुझे। भाई, बड़े भाई का आदेश सर आंखों पे। एक शब्द नहीं बोलूंगा एसटीएम को लेकर के। बस इतने बोलूंगा, जितने लोगों ने अपनी एसटीएम को लेकर फीलिंग्स व्यक्त करी वो 100% सत्य है, और उनकी बातों का अनुसरण करें, है ना। और कल मिलते हैं सुबह, थैंक जो यू लोग सर। बाकी रहेंगे उनके साथ। जी, गुड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।